अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अमान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि जब वो 1 साल की थी तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, वहीं पे अपनी बैचलर्स की उन्होंने आईटी और बिजनेस में, और आजकल वहाँ पे एक गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू थोड़ा सा होगा इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ये इंटरव्यू देख सकते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अली मोहम्मद अली यासन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर शायद हो, उर्दू इतनी अच्छी नहीं बोलते वो कि अभी इनकी शादी पाकिस्तान में हो गई है तो ही इज गुड इन उर्दू, लेकिन फिर भी अगर कोई इंग्लिश में बोलें तो आपको इशू नहीं है। मिक्स एंड मैच इंटरव्यू, राइट? तो हमें सबसे पहले बताएं कि आपका एक्सपीरियंस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया कैसा है एज ए मुस्लिम पाकिस्तानी? What do you think? It's easy life over there if you compare it with Pakistan, or it's hard? This is a very difficult question. All right. In the sense that I was very young when I moved there. मसला है कि मैं जब You were a kid. I was a kid. Yeah. तो अगर आप मुझे पूछो कि मेरी लाइफ पाकिस्तान में कैसी थी, I can tell you I don't remember much. All right. But alhamdulillah. लेकिन आप off and on आते रहे हो पाकिस्तान में, and you see the whole life and culture of Pakistan. Of course. Because your parents are from Pakistan. Of course. I think honestly life it's very different over there. It's definitely a big culture shock कि आपको adjust करना पड़ता है no matter where you are. और मैं अपनी experience भी बोल सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों की experience भी मैं कह सकता हूँ कि जो लोग आते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, it takes some time getting used to. थोड़ा सा difficult होती है। लेकिन आपको तो ये डिफिकल्टी मेरे ख्याल में नहीं, इतने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो था ना यहाँ पर फैमिली भी और फ्रेंड्स भी सारा कुछ जो है आगे पीछे जो जाने का ना थोड़ा सा आसान इसमें बनाया। बट ऑफ कोर्स अगर मुझे कह लो कि मैंने पाकिस्तान शिफ्ट करना है तो it would require a big mentality change. You would have to obviously forego, like for example over there you don't have mates or workers and stuff like that. So actually the I find that in Australia a lot of people romanticize. They think कि यार बाहर जाके मुल्क बाहर बहुत मजा होएगा, आराम से होएगा. Actually it is a lot of very difficult work. बहुत मुश्किल भी होता है वहाँ पर। चीजें जो पाकिस्तान में available है वहाँ पर नहीं होती। हाँ जी। तो जो वहाँ भी अवेलेबल है यहाँ भी नहीं होती। That's exactly right. तो यहाँ पर आके for example हम लोग I think 3 हफ्ते के लिए आए हम लोग। एक बड़ी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने का, जो साफ करने का घर, ये सारा कुछ का आपको मेड्स और सर्वेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, और ये भी होता है कि बाहर भी जाने का आपको ये फील होता है कि कोई होता है। There's always a lot of people power around कि आप कोई रेस्टोरेंट पे जाओ तो कोई दरवाजा खोल रहा है, बैठो गाड़ी। सबसे बेहतर अच्छी बात है कि आपको you don't have to look for कि it's halal or it's haram. This is a huge thing. This is a massive thing. I think हम लोग यहाँ पर आके कोई रेस्टोरेंट कोई भी जहाँ पर अंदर जाओ ये तसल्ली होती है कि halal सारा कुछ तसल्ली होती है। Otherwise आप right. Unheard of peace of mind over there. It does depend on how much you are willing to go, but reading ingredients, double checking halal certificates, asking people from different cultures whether they know what halal is, and then पूछना भी पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि हलाल क्या है तो पता मुझे कि आपका रेस्टोरेंट हलाल है, क्योंकि लोग वहाँ पर भी कह रहे थे कि हाँ हलाल है कोई बात नहीं, लेकिन उनको कोई पता नहीं होता कि हलाल है कि नहीं। सही। तो अली सबसे पहले हमें ये बताएं कि स्टार्टेड फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कि आपने स्कूलिंग की तो आपने मुस्लिम स्कूल में स्टडी हासिल की या आपने मुस्लिम स्कूल में ही की थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्लिम स्कूल में बच्चे नहीं जाते, इज देयर एनी डिफरेंस? आई थिंक देखो, बच्चे जो घर में सीखते हैं ये सबसे बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। जो मैंने देखा हुआ है कि जो मुस्लिम स्कूल में भी होते हैं उनका अगर घर का माहौल सही नहीं होता तो फिर जहाँ पर भी स्टडी करना है आपने तो वहाँ पर मसले पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन एज स्पीकिंग एज घर का माहौल भी इस्लामिक है, वहाँ पर भी सीख रहे हो तो मुस्लिम स्कूल इज सेकंड टू नन। आपके जो वैल्यूज जो सबसे पहले आपका घर है, घर का माहौल है। हाँ, सबसे पहले घर का माहौल है। जो बच्चे घर में सीखते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने लास्टली एक यूएस से रिटर्न
किड से भी मैंने की थी अयान से, मैंने इंटरव्यू देखा उनका, तो वो भी उनको घर से माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनको वो मिलता है। तो आप भी माशाल्लाह मैंने देखा कि आप नमाज़ें भी पढ़ते हैं, आपका बड़ा क्लोज लुकअप है। तो मोस्टली वैसे देखने में आया कि बच्चे जब जाते हैं वहाँ जाके ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा हैं? नहीं, मैं एक्चुअली सोचता हूँ कि ये ना बहुत ये इंटरेस्टिंग फिनोमेनन वहाँ पर है कि अगर आपने दीन के ऊपर रास्ता अपने चलना है वहाँ पर, तो ये होता है कि आपकी डिसीजन होती है। कोई आप बड़े होके ना, बच्चे जब भी बड़े होते हैं तो उनका ये होता है कि अम्मी अबू कितना ख्याल रखें उनका, वो बाहर जाके अपना घर लेके अपना सारा कुछ एक एक वो सेकंड के लिए वो रख सकते नहीं है। जी बिल्कुल। तो मसला ये होता है कि जब भी आपने अपने लिए कुछ आपने किया कि मैं इस्लाम मुस्लिम यहाँ पर मैं बन रहा हूँ, मुश्किल बहुत है वहाँ पर करने का, मुश्किल क्योंकि जो ग्रोन अप चाइल्ड होते हैं उनके लिए तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, रंगीनियाँ और जो लाइफ है वहाँ की बाहर की, वो बड़ी फैसिनेटेड होती है। हाँ बिल्कुल, कि वो गर्लफ्रेंड्स बना लें और बार्स में जाएं और ये चीज़ें, तो ये चीज़ मतलब उससे कैसे बचा जा सकता है? जो है मैंने ये यस, तो आप जहाँ भी जाओ, अब जहाज पे भी जाओ, आपको नजर आता है कि जो मुस्लिम है वो बैठे होते हैं, वो शराब पी रहे होते हैं, वो जहाज पे ही पी रहे होते हैं। उनको ये सोच आती है कि ठीक है हम लोग निकल के पाकिस्तान से निकल गए तो हम लोग ना खूब आजाद हो गए। हाँ, ये बस ये अल्लाह नहीं देख रहे एकदम से। लेकिन अब ये बात है ना कि वहां पर जाके ना जो लोग वहां पर रहते हैं, ये कह लो कि उनकी दीन बहुत सख्त होती है। अब मैं जाता हूँ वहां पर और ये भी बात है कि दूसरे मुल्क से आते हैं, ये कभी फील नहीं होता वहां पर कि आप अपने भाई के साथ नहीं खड़े हुए होते। जब वो नमाज में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, जहां से भी आए हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं, everywhere across the world, and you sit with them and you get this peace, feeling of peace in your heart, a feeling of brotherhood, that the man next to you, you know, whether he be from Africa or Europe, whether he be a revert from a European country or anywhere else, he is, you know, with you in Islam, a brother in Islam. और इसका आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ना जो सारी इनिशिएटिव्स है वो यूथ की इनिशिएटिव्स है। You've got big masjid, then big centers that are created for the youth by the youth. And I think that in Pakistan, you know, there is a lot, but there's less motivation by the youth to go down that path. सही। तो वहाँ पे कोई आपको स्कूल लाइफ में आप समझते हैं अगर कोई फैमिली वहाँ पे मूव करती है, उनके यंग किड्स हैं, तो अगर उनका घर का माहौल अच्छा है, इस्लामिक है, तो उनके खराब होने के चांसेस कम है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है कि आपका अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पब्लिक स्कूल ये सारा कुछ जो है, ये आई थिंक दैट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो दीन पे है, अगर वो जहाज में बैठे वो शराब नहीं पीगा क्योंकि उसको पता है। इस तरह जो बच्चे को पता होता है कि पता उसको घर से चलना है। That's exactly right. स्कूल जितना पढ़ाना है ना वो पढ़ा सकते हैं। It is a layer on top of your core, and your core is built at home. तो अली हमें ये बताएं कि कभी ऑस्ट्रेलिया में आपको ये फील हुआ है कि आपको किसी ने कहा ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, आपको कभी हेटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ा? Look, personally no, but I've seen, I mean, नजर आता है, like इस तरह होता है कि बहुत there's a minority, but there's a loud minority. इस तरह होता है कि आप थोड़े से लोग होते हैं जो गुस्से में they look for this, they try to pinpoint this. But you know, if you look for the people that are hateful, then you'll find them. But for every person that's hateful, there's a lot of people who are very good. Like, to give an example, alhamdulillah हमारे घर में सारे हिजाब पहनते हैं। मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मेरी मामा भी। कभी इस तरह नहीं हुआ कि अगर कोई मसला पड़े, लोगों रोकते नहीं है वहाँ पर मदद करने के लिए। Like, वहाँ पर helpful community भी है, और जो लोगों against hate है, they're a lot stronger, they're a lot more prevalent than the people that are hateful. But of course, as with any place in Europe, in America, and anywhere, it doesn't matter where you go, you have to be careful about people who are going to try and call you out for it. Yeah, चलें। और उसके अलावा आपने बता भी दिया कि वहाँ पे आपको हलाल फूड सर्च करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बारे में बताएं कि easily available होती है या? Alhamdulillah, Allah का शुक्र। There is a lot of Muslims in Australia, and as a lot of, Alhamdulillah, ये कह लो कि a lot of people that will respect. So आप पूछ सकते, कॉल कर सकते, कोई भी रेस्टोरेंट पे आप पूछ सकते ये हलाल है। आपको KFC, मैकडॉनल्ड वगैरह हलाल मिल जाते हैं वहाँ पे?
थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। मिल जाते हैं इस तरह लाइक आपको ढूंढना पड़ता है और पूछना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है आप पूछ लो कि किसी ब्रदर सिस्टर कोई भी है पूछ लो कि अब ये हलाल है और वो बता देंगे ऑल्सो सर्टिफिकेशन भी होती है वहाँ पर तो रेस्टोरेंट्स ने लगाए हुए होते हैं आगे कि ये हलाल सर्टिफाइड है हाँ तो खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह there is quite a fair bit of कुछ नहीं है आपने बता दिया कि खाने पीने का भी मसला नहीं है एजुकेशन का भी कोई इशू नहीं है तो आपने आईटी फील्ड क्यों चूज की प्लस बिजनेस मैनेजमेंट इसके बारे में बताएं क्या इसके आप समझते हैं कि वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं या कोई आपको घर से इन्फ्लुएंस था कैसे आपने इसको चूज किया इस फील्ड को मैंने जब पिक किया था it was as a kid was not sure you know and I think a lot of teenagers a lot of kids around that era they're going to find themselves in similar situations where they try to think of a passion but they don't know how to follow it. All right. Alhamdulillah, I lucked out in the sense that I initially chose the field because my dad, who was a great big influencer, a big motivator in my life, all right, and a little bit of my personal hero. He was also in IT, and he was very passionate about it, and I followed him. Alhamdulillah, it worked out very well. You know, so I discovered that I do have a passion for it, and I'm not too bad at it. तो आप समझते हैं कि इसकी जॉब्स भी आईटी फील्ड की ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर it's just your father? Not anymore, unfortunately. Yeah. Okay. So with IT, I know that there's a lot of hype around AI, but in general, a lot of the IT boom has softened quite a fair bit, especially in the last couple of years. It's become a little bit more difficult to find. So भी आजकल किस चीज़ का बूम है हमें ये बताइए कि अगर कोई हमारा स्टूडेंट या कोई जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया तो उसको पता चले कि रियल सिचुएशन पता चला कि कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं वो किस डिग्री के लिए जाएं या कौन से ऑलरेडी जिन्होंने डिग्री हासिल की हुई है लोगों ने वो इमिग्रेशन अप्लाई करें तो वहाँ जाके वो उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा आई विश मैं ज़्यादा एजुकेटेड आंसर ये दे सकता था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो आंसर होएगा इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट आई सी ऑलराइट एंड दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आप देखा ये इट्स अ ट्रू थिंग I think the demand for qualified teachers is going to be very big in the upcoming couple of years. Right. Nursing, especially as well. Right. So, you know, as there's a population, everyone's getting older. Right. Or yeah, especially. That's issue come old people ज़्यादा हैं. Old people. Just like Japan or other countries. That's right. बच्चे कम आ रहे हैं. So there's not that much help. Like there's not much support. We don't know what the healthcare, sports, or nursing, or ये चीजें. That's right. That's right. It's. I believe, in my opinion, that this is going to be something that will attract a lot of international assistance because Australia doesn't have a lot of young people or enough young people to keep up with that demand of it. Yeah. चलें, that's good. तो कोई finance या उस चीज की तरफ भी क्योंकि finance ऐसा है कि वो है field कि पूरी दुनिया में इसकी demand है और ये कभी कम नहीं हुई. तो what do you think? आपको आइडिया है कि अगर some finance graduate अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ पे is there any lot of requirements for the finance? I think the advice that I would give for a lot of other degrees and courses is that if you're good, if you are excelling in your field, it doesn't matter what degree you do, you'll find a place. There's always demand in any profession for the best of the best. That's good. That's good. तो अभी जो culture है Muslim culture और Australian culture, there's a huge difference. There is. Alright. तो उसको आप कैसे आप फील करते हैं कभी जब पाकिस्तान कभी आते हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ पे हर बंदा मुसलमान है और आपको हर तरफ अजानों की आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं होता तो कुछ डिफरेंस फील करते हैं आप कभी इतनी गैप है ये ना बहुत दिल को खुश होता है मैं अब देखो मैं आया हूँ जहाँ पर भी जाता हूँ मैं सलाम करता हूँ दुआ करता हूँ सब लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी नेमत है इन द सेंस दैट यू गो आउट एंड यू see evidence of your own faith just everywhere. All right. Over there, you know, I have a bit of an accent, but you know, it's a lot more pronounced when I'm talking to people over there. All right. You know, you don't want to scare people. You don't want to threaten them too much. Now you are good, I think. आपकी उर्दू ठीक हो गई है. Alhamdulillah, it's taken a lot of effort for that as well. So, yeah. But in terms of culture, definitely over there, it's the divide between religious and personal culture and the way people have to assimilate and kind of work around is a very current topic, I'd say. बहुत मुश्किल की बात है कि
एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है आप किसी और it's like going to someone else's house and you have to there are places where you have to kind of give in a little bit but of course हमारी दीन जो है हमारी religion जो है ना वो दीन है हमारी you can't leave that behind so मतलब there is a difference मतलब कि आपका अगर जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कल्चर है तो अगर आपके ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं ऑजी फ्रेंड्स हैं आपके तो आप थोड़ा हेजिटेट करते हो उनकी पार्टीज में जाने में और yes of course but अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर multiculturalism बहुत है तो ना it's a if you look at my friends and the people that I interact with if someone didn't know what Australians they were making a general assumption of Australians they would be very surprised that you get a mix of every culture but so in terms of practicing those cultures in general multiculturalism is very it's nice you go out you can get 6 different types of bread from Turkish to Lebanese to naan to everything and it's you take the best out of every single culture and it's always very fascinating. It's up to you. Yes, that's right. All the time. Of course. And there are people who prefer to stick within their social circle as well. So you find a lot of people coming in from overseas and they find like-minded people. So Pakistanis will stick with Pakistanis. But I would personally recommend get out there and make lots of friends and discover what's great about their cultures as well. It does open your eyes. It's a very interesting. It's lovely to see. तो ऑस्ट्रेलिया में तो आप जैसे मल्टी कल्चर है मतलब मुसलमानों के भी लेबनीज भी हैं और अरब्स बहुत सारे हैं वहाँ पे हैं पाकिस्तानी इंडियन सारे हैं तो आपको कभी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं हुई मस्जिद फाइंड करने में और इन सारी चीज़ों में मैं कभी भी एक मस्जिद में वॉक नहीं आई हैव नेवर वॉकड इनटू अ मस्जिद हर इलाके में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई आपको इस्लामिक सेंटर और ऐसी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे of course and there's a lot of even in rural areas and I joke about this but like we once went very far inland and we were looking for halal places to eat and we were हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा कोई मिलेगा नहीं कोई जगह यहाँ पर मिलेगी नहीं और एकदम से हमको एक हिजाबी नजर आई वो अपनी क्वाड बाइक पे अपनी शीप वो आगे पीछे कर रही थी वो so it was very shocking to us because we were very far away and it was quite a welcome sight seeing a hijabi doing her thing in this place. And so yes, you can find just about anywhere, no matter where you go. It takes a little bit of effort, but Allah ka shukr hai there are we're everywhere, really, like alhamdulillah. That's good. तो अली कोई मिसकंसेप्शन हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग समझते होंगे जी बड़ा वहाँ पे मतलब सही नहीं जाना कोई है कोई इस तरह की आपने कभी have you ever heard about that? There's some good misconceptions, there's some bad misconceptions. Right. So a lot of people assume कि आप बाहर की मुल्क जाओगे तो it'll be easy. It'll be like the money's good, everyone's nice, everyone's friendly. No, like the problems that are in Pakistan are also in other places as well. Right. You find places where you shouldn't be or you shouldn't go, and then there's a lot of other things as well. It's hard work. Okay. You have to. There's a lot more independence, but with independence comes a lot of other things. Struggles. Struggles as well. But on the other side as well, like alhamdulillah, there's this assumption that you move to a Western country and you're going to be isolated. You're not going to be able to practice your faith. Alhamdulillah, living in Australia has only strengthened my deen. I've met so many wonderful people from and I've always found that there is availability, a space for me. I've never felt that even in the worst times, like for example, if there's been a specific event that has made us a little bit more marginalized. Okay. And I've never felt anything but acceptance from my community. I've never felt that people are out to get me or anything like that, which is very nice to see. That's good. That's really nice. So Ali, current job situation वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या जॉब अवेलेबल है अगर कोई मूव होता है तो उसको इजीली जॉब मिल सकती है Absolutely no. I'm gonna say at the moment the job situation is very tough in Australia. There's even the odd jobs as well. Yeah, unfortunately, there's a lot of competition at the moment. So बहुत लोग आ गए so I can't. I heard about that कि बहुत अरसा हो गया कि ना स्टूडेंट वीज़ा मिल रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को ना इमिग्रेशन भी पॉलिसी सख्त हो गई हैं तो
क्यों ग्रोथ नहीं कर रही इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया की? व्हाट डू यू थिंक? ये ना दिस इज ये पॉलिटिक्स भी लगते हैं इसमें. Okay. मसला है कि हम ये वीजास भी पहले लाइक 2-3 साल में कोविड के बाद बड़े Limited हो गए थे. हाँ, there was a lot of influx. लेकिन it's an easy way to blame. Students that come here are usually, like they're not rich or anything, so they become an easy way to target them. The truth is that the same situation across the world that you see, you've got but the rich, the elite class, जो सबसे rich है, वो घर खाते हैं, जगह खाते हैं, वो सारा कुछ खाते हैं. Okay. मुश्किल हो गया, पूरी दुनिया में अभी मुश्किल हो गया. मैं यहाँ पर भी देखता हूँ पाकिस्तान में मुश्किल हो गया. हाँ, तो वहाँ पर भी यही सेम मसला है. बीच में से क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे भी महंगाई ज्यादा हो गई है. बहुत ज्यादा हो गई है. Okay. Things prices have almost doubled over the last 5 or 10 years, and More than double or double? Yes, that's right. I mean, houses, Sydney is I think the second most unaffordable place to live. Oh, really? Yes, even it takes something like 10 times the average salary to afford a house. Okay. Which is insane, and there's a lot of problems with that come, especially as a Muslim. You want to avoid riba, you want to avoid traditional banking, so it really shuts down a lot of the opportunity that you have. Okay. But yeah, no, this situation, people blame immigration for it. Unfortunately, it's a very easy way to blame. पिछले दिनों बहुत सारा देख रहे टीवी पे, बहुत सारा वो कंटेस्ट भी हो रहे हैं कि स्टॉप इमिग्रेंट, स्टॉप इमिग्रेशन. एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है ऑस्ट्रेलिया में जो कि मार्च वगैरह कर रही है मुख्तलिफ सिटीज में. हाँ. तो इज दैट फॉर दैट रीजन कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है या ऑफिस काम नहीं करना चाह रहे? लाइक ऑल द जो गोरे होते हैं मोस्टली, और 40 आवर्स से ज्यादा काम कर लें वीक में तो दे आर डेड. Is that like that? Yes. So और जो हमारे मोस्टली देसी होते हैं पाकिस्तानी, वो वर्क हॉग होते हैं, उनको जितना मर्जी काम करवा लें आप, like 100 hours a week, वो they can do it. देखो ना, वो जो लोग हैं ना वहाँ पर जो मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये सिचुएशन इस तरह पहुँच गया कि ना जॉब्स हैं, ना वो कमा सकते हैं, ना कि हम लोग अपना खाना पीने का सारा कुछ का, घर का सारा कुछ करा सकते हैं. अब जब ये होता है तो एक एक्सक्यूज चाहिए होता है. एक्सक्यूज भी नहीं, लाइक यू नीड टू, दे वांट समवन टू ब्लेम. और मसला होता है कि जो लोगों एक्चुअली कॉज करें, जो 10 घर के ऊपर बैठे हुए होते हैं, उन्हें लिए हुए होते हैं पहले से, जिनके उनके मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स जो सारा कुछ खा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि जो इजी टारगेट है ये इमिग्रेशन पे. जॉब्स तो चाहिए, जो लोगों तो चाहिए. ये बात नहीं होती कि जो बाहर से आते हैं वो कोई कोई इस तरह आए हैं क्योंकि उनका कोई obviously companies merit भी बंदे हायर करती हैं. That's right. They're here for a reason. They provide critical skills. But what people are afraid of is that these critical skills that can be found, they feel कि हमारे जो घर में है वो बाहर की से सारा कुछ मिल रहा है उनको. और ये there is some truth to it, but it's definitely not the whole picture. As for जो लोगों इसकी protest अब कर रहे हैं ना, उनका ये अब मसला है कि ना ये अब उनके लिए easy है कि किसी और को मैं blame करूं. अगर खुद नहीं काम करना चाह रहे तो किसी और को. ये भी बहुत बड़ी बात है. लेकिन हाँ, बस अब मुश्किल के वक्त पे ये होता है कि अपनी है ना सर्कल, उनको ज्यादा दिल करता है कि प्रोटेक्ट करने का. So it's like I said, it's a very easy way. Now, whether they're right or not, it's. Actually, देखा गया है कि अगर आप 90s में भी चले जाएं या 2000 में चले जाएं, जब भी आप जाएं, तो जब भी किसी आप जानने वाले से जो ऑलरेडी बाहर होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदीया, जहाँ भी होता है, उनसे पूछें यार कि हम आना चाहते हैं आपके पास, तो वो आगे से मोस्टली जो 90% अबव लोग हैं वो आपको डिस्करेज करते हैं, यार अब वो हालात नहीं रहे, लेकिन खुद वहीं पे रह रहे होते हैं. तो आप भी क्या यही कहना चाह रहे हैं कि आप खुद जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली सेटल्ड है वहाँ पे, लेकिन आप दूसरों को डिस्करेज करेंगे जॉब मार्केट नहीं है वहाँ पे? There's a saying for that, the grass is always greener. Yeah. Okay, the grass is always greener, no matter what you're doing, no matter where you are. Okay. देखो जो ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्क में रह रहे थे, वो पाकिस्तान में देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि यार अगर कोई काम वाला होता मैं अभी चाय नहीं बनाना चाहिए. मेरा ये होता है कि घर नहीं साफ करना पड़ता. यार मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, वहाँ पर ये भी होता है कि खानदान, आपकी फैमिली वहाँ पर होती है. बिल्कुल. तो ये जो दूर आते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, जो आप जितनी भी साल आप रहे हो वहाँ पर, आपकी जो सारा यूज्ड टू है,
आप वो चीजें को रोमांटिसाइज करते हो। ऑलराइट। तो जब भी वापस आते हो 2-3 हफ्ते के बाद, फिर आप घर को रोमांटिसाइज करना शुरू करते हैं। The people that they come here, they stay for a couple of weeks and they think, oh man, I miss home. You know, I miss this, the stuff of the. एक्चुअली मोस्टली लोगों ने सुना है कि जो कमाने का मजा वो डॉलर्स में है, हाँ, वो उनको खर्च करने का मजा अपनी होम कंट्री में है। कि जब आप जहाँ भी आते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज कर रहे हैं Guilty. तो $1,000 के आपको 200,000 मिलेंगे। तो यहाँ आके आप Yes. यू आर रिच पर्सन, हाँ। आपने 1 वीक में 2 वीक्स में अगर 3-4 लाख खर्चना है that's right. तो It does. The currency exchange is very nice. I'll Yeah. say that. But लेकिन the thing is that अब जो पहले था ना ease, वो अब खत्म हो गया। I find कि अच्छा, अभी एक बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि आजकल जो मुस्लिम्स के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है और हमने देखा है कि एक मुस्लिम ने फायरिंग भी की और ज्यूज की उन पे, तो आपका क्या ख्याल है, ये ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? No, I don't. I think that there is a lot of hate Okay. out there. Like मुश्किल ये जो लोगों hate करते हैं, and there's a lot of it. There is a lot of it. You'll find it everywhere. But like I said before, the helpers, the good people are always there. Alright. As part of the Muslim community, these people don't represent us. Okay. You know, the actions of a few don't represent what we are Obviously. collectively about. It's a horrible act. It's shook us as an Australian. I feel devastated as well. It's Okay. not, and I think every Muslim that you'll talk to who's lived in Australia was horrified, was shocked. There was no support. There was no one that was saying that. And as a community, we all want to come together, and this is where the community strength really comes into play. Everyone understands, and everyone should understand that this is not representative of what a Muslim ideal should be. Okay. And yeah, हमने ये देखा था कि कुछ साल पहले न्यूजीलैंड में एक गोरे बंदे ने मस्जिद में जाके और फायरिंग की थी और बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया था और वो फिल्मिंग करता रहा उसको प्रॉपर। तो उसके बारे में भी लोगों ने इतना ज़्यादा हेट नहीं किया गोरों ने, राइट? कोई उनके खिलाफ चली थी मुहिम वगैरह? नहीं, देखो जितनी हम देख रहे हैं कि ये मुसलमान होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद मुसलमानों के खिलाफ चल रही हैं। अगर मैं किसी को पूछूं, अब मैं जाऊं किसी के सामने में बैठ के मैं पूछूं कि आपका घर के मामले, आपके खाने पीने का सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, everyone as a human, as a person, okay, is focused on their well-being. Okay. You know, the community strength. All right. You know, there's a few people out there, and this is universal across religion, across race, across everything. There's a couple of people out there who if I don't have any other good words, but they're sick in the sense that they criminals हर religion में होते हैं। That's right. It's not a religion. No, it's not a religion. It's not religion. Right. They use religion as a crutch for sickness that's already inside them. बिल्कुल। And other people use, hate. So you get like neo-Nazis. You get a lot of other things. Every single corner of the globe has people who have this sickness inside them, and they're just looking for a platform to kind of advertise it. And I think for the rest of us as a community, and not just in Australia, across the world, we should be uniting and identifying this as what it is, which is a sickness. It doesn't represent, the broader community and ourselves. Right. तो अली हमें ये बताएं कि अगर आपने वहाँ पे बड़े हो गए हैं, बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रिश्ते मिल जाते हैं? आपको तो पाकिस्तान में मिला, मैंने सुना है। पाकिस्तान में मिला, अल्लाह का शुक्र। अब my answer to that is that Allah has set ये हमारे ऊपर नहीं होता। मैं सोचता था कि मेरी ऑस्ट्रेलिया में शादी होगी, मैं बड़ी देर के लिए यही सोचता कि ऑस्ट्रेलिया में शादी होती है, लेकिन देखो अब अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, and I found my perfect partner in मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपकी सारी फैमिली, आपके पेरेंट्स, बहन भाई ऑस्ट्रेलिया में है और आपकी शादी पाकिस्तान में हो जाती है तो आपका एक कनेक्शन दोबारा बन जाता है। That's right, definitely. ठीक है ना? अभी अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, वो नहीं आ सकते पाकिस्तान, उनको कोई रीज़न नहीं आने की, उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, अगर अनफॉर्चुनेटली वो डेथ हो गई उनकी, तो उनके लिए कोई रीज़न नहीं होती पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन आपके लिए एक बड़ी प्रॉपर रीज़न है कि आपकी वाइफ
शी इज फ्रॉम पाकिस्तान और आपने आना है. Like, alhamdulillah, I think my whole mentality about coming to Pakistan has changed after I got married as Okay. well. Yes. Before I wasn't that keen, but alhamdulillah, afterwards I learned to see, I saw a new side of Pakistan as well after getting married. So it's not all bad if anyone's considering it. It's definitely a lot of pros and cons. But of course, when getting married, the first and most important thing is that you pick the right partner for yourself, no matter where they are, no matter what situation they're in. Okay. It's a personal choice. No, I can't speak to my son's only 6 months old, so All right. a little bit further away. But inshallah, when the time comes, All right. the most important thing is that inshallah that he is happy and satisfied, and it is someone who he sees himself spending the rest of his life with. And inshallah, our job is to help as much as we can, I think. All right. तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ मोहम्मद अली हसन, जिनका ब्रॉटअप सारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहीं पे उन्होंने एजुकेशन हासिल की. और इनका अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं एज ए फैमिली, तो आपका फैमिली का जो घर का माहौल है वो बड़ा असरअंदाज होता है आपके बच्चों पर. और जैसा आपको घर में माहौल मिलेगा, अगर इस्लामिक प्रो इस्लामिक है या बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, तो बच्चे उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं. तो अली ने सारी एजुकेशन की इस्लामिक स्कूल से थी और घर से भी इनको बड़ा अच्छा माहौल मिला. माशाल्लाह ये नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, बड़े रेगुलर हैं. और इनकी अब शादी भी पाकिस्तान में हो गई है, तो पाकिस्तान से इनका कनेक्शन जो है वो बरकरार है. और माशाल्लाह से हमने बहुत इनसे इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू रही ऑस्ट्रेलिया के हवाले से. जो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं या जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो ऑलरेडी रह रहे हैं, जॉब के हवाले से, वहाँ के कल्चर के हवाले से और वहाँ की हर चीज़ के बारे में अली ने हमें बड़ा ट्रू किस्म की अपनी जो राय है वो दी है. और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उसने हमसे शेयर किए हैं. तो इंशाल्लाह जुड़े रहें हमारे इस कारवान के साथ, और ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बने हमारे इस कारवान का हिस्सा. मोहम्मद अली हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और अपना टाइम दिया. और बीइंग इन, मैं आखिर में कहता होता हूँ कि जो फ़ौरन से आए थे लोग, उनके पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, तो उनका डबल थैंक्स होता है कि आए, उन्होंने टाइम दिया. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you.